आपने इनकी जगह से खाना भी खाया होगा। अब ये जो जगह है ना, तो ये L4 जो एक डिस्क होती है, जनरली ज़्यादातर जिसकी वजह से पेन होता है, L4, L5 और S1, वहीं पे मैं ये नीडल लगा। बिल्कुल पेनलेस होती है, पता भी नहीं पड़ता, ये नीडल अंदर तक चली जाती है। चली गई कब तक है? अब ये निकल क्या करेगा सर? ये निकल इसका अभी अपन कंडक्शन देंगे, वो कंडक्शन बढ़ेगा उससे नाव में जो है वो नाव कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो जो पेन है वो बाद में चेंज हो जाता है। शरीर को पता भी तो पड़ा है। बिल्कुल पेनलेस है, हल्का सा ऐसे जैसे कोई मच्छर काटता हो ना, ऐसे से ही होता है। सिर्फ इसका ये अपने इंडिया में नहीं बनती, सिर्फ चाइना से मंगानी पड़ती है। बिल्कुल बाल के बराबर निकल रही। ये कम से कम 25 से 30 मिनट रहेंगे। ये निकल अंदर डालता है, ये किस जगह पे जाती है एग्जैक्टली? ये तो स्पाइनल कॉर्ड है सर, स्पाइनल कॉर्ड है। नर्व के अंदर वो नर्व में ही हम लगाते हैं। ये ब्लड में नहीं जाती, इससे ब्लड नहीं निकलेगा। हाँ मैं भी देखा। ये नर्व में जाएगी सिर्फ। जी नर्व में ब्लड नहीं होता क्या? नहीं, ब्लड वेन्स में, वेन्स में होता है। आर्टरीज में और वेन्स में। हाँ, आर्टरी और नर्व में जो है नर्व कंडक्शन कंडक्शन की लेग में भी ये लगा है। हाँ बहुत बढ़िया। अभी इनको हाँ जी। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ची, है ना? एकदम से करंट भागता है, पाँव में भागता है या ऊपर भागता है, हाँ, तो हाँ। हम कहते हैं वो ची आई है। जी है ये। ची एक चाइनीज वर्ड है, इसका मतलब है एयर फ्लो हुआ बहुत तेज। तो जो रुकावट थी एयर की वो क्लियर हो गई। इनका अभी आई हो महसूस हो गया हल्का सा। वेव चली उसमें। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इजीली पतली नीडल है बहुत ज़्यादा, इतनी पता नहीं लगता है कि भाई इससे कुछ दर्द है। आप इजीली जो है ना चली जाती है। ये तो हमने नीडल लगा दिया। अब इसमें हम कंडक्शन ला रहे हैं, कंडक्शन ला रहे हैं, इससे करंट जाएगा। हल्का feel होगा। जो ये अपन करंट फ्लो कराते हैं इसका क्या मतलब वो रहता है, कितना मिली ना। रहता है? 72 72 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट स्टैंडर्ड है ये। हाँ, नाव भी इसी पे ही काम करती है। तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या जो जहाँ पे रुकावट आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर देता है या दूर कर देता है? तो वो परमानेंट रहता है या वापस रीऑकरेंस होती है? अगर आप केयर रखते हो, जो केयर हम बताएंगे तब वो केयर आप रखेंगे तब तो वापस नहीं आएगा। केयर क्या मतलब? कोई जैसे नीचे झुक रहे हो, जमीन पे बैठ रहे हो, सामान उठा रहे हो, हाँ हाँ। अगेन आ सकते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो, आप अपने आप को रोक के रखते हो इन चीज़ों को, तो फिर अच्छे होता है।
जैसे करंट फ्लो हो रहा है हल्का सा। वो तेज नाव में सिग्नल जा रहा है, वो पेन कर रहा है आपको, उस सिग्नल को हमें रेगुलराइज करना है। तो 72 वोल्ट हम देंगे, उससे वो नॉर्मल अपने आप आ जाएगा, वो पेन आपको ऑटोमेटिकली सोसाइटी का पेन के लिए यूजफुल है। बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिर्फ यही यूजफुल है और कोई मोडेलिटी यूजफुल है। रिसर्च इसी पे लगी है। साइटिका में मुझे एक बार बताइए कि साइटिका में प्लस आपका ये जो है 3 L4 L4 L5 में इन चीज़ों में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है ना सर। L3 L5 जो है वो डिस्क में जो है वो पुश आउट हो जाती है, डिस्क निकल जाती है, लेकिन वहीं से वो नर्व निकल रही है। अगर वो मेन नर्व है, साइटिका बहुत बड़ी नर्व है, उस नर्व में अगर ब्लॉकेज आता है तो फिर वो तो साइटिका पेन हो गया। और अगर डिस्क पुश आउट हो गई या डिस्क डिजनरेशन हो रखी है तो वो डिस्क का पेन, वो डिस्क का पेन तो आपके पीछे ही रहेगा। हाँ। साइटिका का पेन आपके पूरे टांग पास में आएगा। मेरे को भी है, मेरे टांग में आता है। मेरा L4 L5 का स्लिप डिस्क हुई थी, तो L4 L5 में 2013 में। बहुत कॉमन है क्योंकि हम सिटिंग पोजीशन हमारी खराब है। अब मेरे को सब कहते थे मैं तेरा वजन ज्यादा है इसलिए, अब उस टाइम नहीं था। उस टाइम भी वत्स साहब ने डॉक्टर वत्स नहीं है, इन्होंने पेन दवाइयाँ कुछ ट्राई, 1 महीना का इन्होंने बेड रेस्ट किया कि 5 दिन में तो हिलना ही मत, कि सीधा बस पड़े रहो, कुछ मत करना। इनिशियली एक्यूट हाँ। में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। हाँ, वो इन्होंने दिया मेरे को। तो उसके बाद इन्होंने, मैं एक्चुअली क्या स्पोर्ट्स खूब करता था, मतलब जिम करना शुरू से बचपन से ही है। बैडमिंटन तो आज भी खेलता हूँ। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि ना आप वेट उठाना तुम, जी, ना झुकना, सही बात। कुछ नहीं करना। नीचे भी उसके नहीं बाद से थोड़ा वेट एकदम से, तो जो पहले मैं 300 400 रस्सी कूद देता था एक साल। अच्छा, तो उसके बाद भी कूदता था मैं, मतलब 2015-16 में भी करता रहा। फिर कभी चालू हो जाता। इसको हम स्टैटिक नाव कहते हैं। बड़ी वाली नाव आ रही है ना, ये आगे जाके 2 पार्ट में बदल जाती है। इस नाव में पेन होता है तो उसको स्टैटिक नाव, वो होता है यहाँ पे जो डिस्क है L4 डिस्क, वो डिस्क से निकल रही है वेन, ये नाव वो प्रेस कर देती है इसको, तो इसमें कंडक्शन जो है वो कम हो जाता है, वो पेन करता है। तो हम यहीं पे नेट लगाई, मैंने सर पे नेट लगाई यहाँ पे, उस मीडियम से वो कंडक्शन वापस सही है। पत्रकार है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका परिचय पहले दीजिए पूरा। मेरा नाम डॉक्टर प्रखर है। मेरा नाम डॉक्टर प्रखर है। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरे को भी डिस्क बल्ज और शियाटिक का पेन था। पर एक्चुअली इसका बहुत कॉमन कंडीशन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली या तो आप पेन किलर्स खाइए जो कि टेम्परेरी रिलीफ है। अपन जनरल एक टेंडेंसी हो जाती है कि अपन उसको लेट गो करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ये कंडीशन वर्सन होती जाती है और अल्टीमेटली फिर आप अगर ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे तो सर्जरी एडवाइस करेंगे। सर्जरी के बाद भी आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, अगर आपने नहीं रखे तो अगेन फिर आप ग्राउंड जीरो पे आ जाएंगे, वापस वही सारी चीज़ें होंगी और वही पेन, वही रेडिएशन और वही दिक्कतें होने वाली है। तो इसमें हीलिंग मैं सर्च कर रहा था कि हीलिंग कौन सी थेरेपी कर पाती है। मैंने सारा ट्राई कर लिया था लेकिन कोई हीलिंग नहीं मुझे पता चल रही थी। बट फिर एक्यूपंक्चर पे मेरे को जब मैं एक्सपीरियंस किया, मैं लाइव डेमो देख रहा हूँ और मैं खुद इसको करवा रहा हूँ। मैं कल आया था इनके पास में, डॉक्टर साहब के पास में। इनके कल कराने के बाद के अंदर मुझे काफ़ी अंदर से महसूस हुआ कि मैं इस चीज़ से ठीक हो जाऊँगा और मुझे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है और मैं इसको आगे फॉलो रख करके इसको ट्रीटमेंट को पूरा करवाऊँगा। बहुत अच्छी बात है।